So hello guys, welcome to Study Bloom. Today we are going to start regulation of gene expression. So regulation of gene expression, what does gene expression means? Gene expression means that is formation of polypeptide, and this formation of polypeptide can be regulated at several levels. So gene regulation is a very broad term, but expression means basically we gene expression, if there is a gene, see if there is a gene, यहाँ पे क्या है, प्रमोटर है, यहाँ टर्मिनेटर है। तो जीन एक्सप्रेशन में क्या होगा, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड है, ये सेवरल लेवल पे हम रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जिसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है। Then processing level, regulation of splicing, transport of mRNA from nucleus to cytoplasm, then at the translational level. Now, why we are going to discuss the regulation of gene expression, firstly we have to understand the lac operon. For the lac operon, uh, this lac operon, basically it is what, it is a regulation of जीन एक्सप्रेशन। जो लैक ओपेरॉन में जीन है, ये कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, इनका एक्सप्रेशन कैसे है और ये एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेटेड है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अब लैक ओपेरॉन, ये लैक ओपेरॉन क्या है, बेसिकली इट इज अ लैक्टोज ओपेरॉन। अब दूसरा टर्म आता है इसमें, ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन अ सेट ऑफ जीन, a set of gene that is operated by, that is regulated by a single promoter, that is known as ओपेरॉन। ओपेरॉन में क्या होता है, एक से ज्यादा जीन अगर एक सिंगल प्रमोटर से रेगुलेट किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओपेरॉन। ठीक है। तो हम लैक ओपेरॉन में, बेसिकली लैक्टोज ओपेरॉन में क्या देखने जा रहे हैं कि ये एक बैक्टीरियल ओपेरॉन है। ठीक है, बैक्टीरिया में एक्ट करता है। तो ये जो ओपेरॉन है, इसमें कौन कौन सा जीन है, बेसिकली इट इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सिस्ट्रॉन मतलब सीक्वेंस ऑफ अ जीन दैट कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। पॉली मींस मोर देन वन जीन। तो ये एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है जो कि रेगुलेट हो रहा है, कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन यहाँ पे है। तो बैक्टीरिया में दूसरे ओपेरॉन भी है, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, अरेबिनोज ओपेरॉन, अदर, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लैक ओपेरॉन पढ़ना है। अब लैक ओपेरॉन क्या है, एक रेगुलेटरी जीन है। सबसे पहले हम इस डायग्राम से समझते हैं कि जो लैक ओपेरॉन में, बेसिकली मैंने बताया कि तीन जीन है, जेड, वाई और ए। हम बहुत ही शॉर्ट में देख रहे हैं लैक ओपेरॉन। ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको पढ़ लें, वीडियो जल्दी से जल्दी आप देख लें और बोर्ड में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये एक लैकोपेरॉन का जीन है, जिसमें लैकोपेरॉन है, बेसिकली इसमें तीन जीन है, जेड, वाई और ए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तीनों जीन का जो प्रमोटर है वो कहाँ है, ये है, ये जीन का प्रमोटर है। अब यहाँ पे एक आई है, आई बेसिकली किसे कोड कर रहा है, आई स्टैंड फॉर, दिस इज इनहिबिटर। ठीक है, ये एक इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है और रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, ये इंड्यूसर नहीं है। और इसी इनहिबिटर का प्रमोटर कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये जो इनहिबिटर है, फर्स्टली ये इनहिबिटर का प्रमोटर यहाँ पे है और इन तीनों जीन का प्रमोटर यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऑपरेटर जीन है। अब लैक ओपेरॉन फर्स्टली क्यों बैक्टीरिया में एक्ट करता है, क्या रीजन है लैक ओपेरॉन का एक्ट करने का। तो बेसिकली जब बैक्टीरिया, क्या होता है, बैक्टीरिया के पास दो कंडीशन होता है। क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक एंजाइम है, ये जो जीन जीन है सारे एक सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, सेट ऑफ फंक्शन है। यहाँ पे एक एंजाइम है जिसे बोल रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये इकोलाई सिंथेसाइज कराता है। और ये यूज होता है किस लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, ये लैक्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो बैक्टीरिया लैक्टोज को यूज करेगा, ब्रेक करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और बैक्टीरिया इसको यूज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इस वजह से लैकोपेरॉन एक्ट करता है। अगर लैक्टोज वहां पे नहीं है तो बैक्टीरिया को क्या करना चाहिए, ये लैकोपेरॉन एक्टिवेट ही नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ज्यादा क्यों हम फालतू में एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो अगर वहां पे लैक्टोज नहीं है, ठीक है, एनर्जी का, बेसिकली एनर्जी,
बेसिकली लैक्टोज नहीं है तो वहां पे सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, लैकोपेरॉन इनहिबिट होता है या फिर ऑपरेट नहीं होता, जीन एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लैकोपेरॉन में रेगुलेटरी जीन है आई, जिसमें हमने देख लिया आई जो इंड्यूसर की तरह नहीं इनहिबिटर की तरह काम करेगा। और यहाँ पे तीन स्ट्रक्चरल जीन है, जेड वाई और ए। आई किसको कोड कर रहा है, रिप्रेसर को, जैसे मैंने बताया लैकोपेरॉन का रिप्रेसर। जेड कोड कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड, दैट इज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। इसीलिए इसका काम है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है वाई जीन, जो कि कोड करेगा परमीएस के लिए। और इसका रोल क्या है, परमीएस का रोल क्या है, ये इंक्रीज करेगा परमिबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, की बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेल के अंदर आ जाए। और फिर लास्टली ए जीन है जो कोड करेगा ट्रांसएसिटाइलेज। और ये सारे तीनों जीन जो हैं, इसके जो प्रोडक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैकोपेरॉन में इंड्यूसर की तरह कौन एक्ट करेगा। तो ये लैकोपेरॉन है तो लैक्टोज ही इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इंड्यूसर मतलब जो इंड्यूस कराएगा, लैकोपेरॉन को जो एक्टिवेट कराएगा, जो जीन एक्सप्रेशन कराएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इंड्यूसर या लैक्टोज नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, लैक्टोज नहीं है, इनहिबिटर नहीं, सॉरी इंड्यूसर नहीं है, तो यहाँ पे इनहिबिटर का प्रमोटर एक्टिवेट होगा और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। और ये रिप्रेसर का काम क्या होता है, ये रिप्रेसर का एक स्पेसिफिक शेप है और ये इस ऑपरेटर से जाके बाइंड करता है, ठीक है, इस स्पेसिफिक शेप से। और यहाँ पे ये ये क्या करेगा फिर, रिप्रेसर का काम क्या है, क्यों ऑपरेटर से बाइंड हो रहा है, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे ये तीनों जीन को एक्सप्रेस नहीं कराना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज है ही नहीं। जब लैक्टोज है नहीं तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करा के क्या करेगा, ठीक है, ग्लूकोज को गैलेक्टोज में ग्लूकोज गैलेक्टोज में क्या किसे ही कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लैकोपेरॉन को एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड करता है और यहाँ पे इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, इन तीनों जीन का, ठीक है। अब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होता है कि यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे क्या है, इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज है। तो अब यहाँ पे क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है सिस्टम में। तो रिप्रेसर एमआरएनए तो बनाएगा ही बनाएगा, इनहिबिटर एमआरएनए बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। जब रिप्रेसर एमआरए बन जाएगा तो वहां पे जो लैक्टोज एज ए इंड्यूसर प्रेजेंट है वो जाके बाइंड कर जाएगा किसको, इनहिबिटर को या रिप्रेसर को। तो अब इंड्यूसर के बाइंड करने से ऐसा क्या होता है कि जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाता। बेसिकली ये जो इनहिबिटर होता है इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक शेप ही जाके ऑपरेटर से बाइंड करता है। बट अगर वहां पे क्या हो गया, अगर वहां पे इंड्यूसर या लैक्टोज आ गया तो ये इसके स्ट्रक्चर को क्या करता है, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ऐसा स्ट्रक्चर इनहिबिटर का बना देता है कि वो ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं कर पाता है। अब जब इनहिबिटर ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे दूसरा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रमोटर से बाइंड करेगा और क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा, लैक्टोज एमआरएनए बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज सिस्टम में प्रेजेंट है। तो अब क्या करना होगा, जो जेड है, जेड जीन है, वो किसको बेसिकली फॉर्मेशन करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमीएज और ए ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। ट्रांसलेशन से ये सारे चीजें फॉर्म हो जाएंगी एमआरएनए से। तो अब यहाँ पे लैक्टोज का जो सबस्ट्रेट, लैक्टोज ही एक सबस्ट्रेट है किसके लिए, एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। और लैक्टोज ही एक्ट कर रहा है किसके लिए, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपरॉन। यहाँ मैंने बताया ना कि इंड्यूसर की तरह काम कौन कर रहा है, लैक्टोज, ठीक है। अगर लैक्टोज नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो ये लैकोपेरॉन काम नहीं करना चाहिए, बंद करेगा, बंद हो जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, और लैक्टोज रहेगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, इसीलिए इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, अगर लैक्टोज प्रोवाइड किया जा रहा है ग्रोथ मीडियम में, if lactose is provided in the growth medium of bacteria, the lactose को ट्रांसपोर्ट करेगा सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज। और ये आपको पता होना चाहिए कि लैक बहुत
कम लेवल में हमेशा एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन होता रहता है, ताकि परमीएज एंटर कर सके, परमीएज बन सके और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंटर कर सके। ठीक है। अब ये जो रिप्रेसर है ओपेरॉन का, ये सिंथेसाइज्ड ऑल टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली फ्रॉम द आई जीन। ठीक है, रिप्रेसर हमेशा बनता रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिप्रेसर को क्या करना है, ये रिप्रेसर प्रोटीन को जाके किससे बाइंड करना है, ऑपरेटर रीजन से, ताकि क्या करे, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब ना कर पाए ओपेरॉन को। और इंड्यूसर के प्रेजेंस में क्या होता है, जो कि लैक्टोज या एलोलैक्टोज है, वो रिप्रेसर से जाके बाइंड कर देता है, और वो तब जाके रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को एसेस करता है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड करता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज का फॉर्मेशन होता है। अब रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज निगेटिव रेगुलेशन। अब आपको याद रखना होगा कि ये पूछ सकता है एग्जाम में कि लैक ओपेरॉन कैसा ओपेरॉन है, तो ये निगेटिव रेगुलेटेड ओपेरॉन है। ठीक है, लैक ओपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इसके हमारे स्कोप के बाहर है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से लैक ओपेरॉन मैंने बता दिया, और आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक बार फिर मैं आप बता देती हूँ कि लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैकोपेरॉन एक्टिवेटेड रहेगा, लैकोपेरॉन काम करेगा, और लैक्टोज एब्सेंट है तो लैकोपेरॉन काम नहीं करेगा। ठीक है, ओपेरॉन मतलब क्या होता है, मोर देन वन सेट ऑफ ए जीन, पॉलीसिस्टोनिक जीन रेगुलेटेड बाय सिंगल प्रमोटर। ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।